अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों और बहनों। जब मैं इस्लामिक स्टडी कर रहा था, उसके इतिहास के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे ये दो वर्ड सामने आए, बिन और बिनते। तो मैंने फिर जानने की कोशिश की कि ये दोनों वर्ड में क्या अंतर है। तो बिन का मतलब तो मुझे मालूम था, लेकिन बिनते, इस पर ये शब्द मैंने पहले भी सुना था लेकिन उतना गौर नहीं किया। तो मैंने कहा चलो इसके बारे में पता करते कि दोनों वर्ड में फ़र्क क्या है। तो मुझे मालूम हुआ कि अगर कोई लड़का अपने नाम में अपने बाप का नाम लगाता है तो वो बोलता है बिन, यानी कि अपने को बताना कि हम उसका बेटा हैं। ठीक ना, कोई लड़का अगर बता रहा है। और अगर कोई लड़की है जो अपने नाम के आगे ये बताना चाह रही है कि हम उसके बेटी हैं, तो वो बिनते लगाती है। तो जैसे कि हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, तो फ़ातिमा जो थी वो बता रही हैं कि हमारे जो वालिद थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इस तरीके से उसमें लगता है हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद। उसी तरह अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम हमारे वालिद मोहतरम हैं, तो चूँकि हम लड़का हैं और हम बोलेंगे कि इसे मोहम्मद गुलफराज, तो बिन्त नहीं लगाएंगे। बिन्त मतलब होता है अगर हम लड़की हैं तब बोलेंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे बिन वसी उज़्ज़मा या फिर इब्न वसी उज़्ज़मा, है ना। तो बिन और बिनते में फ़र्क यही है। अगर आप लड़की हैं और अगर आप ये बता रहे हैं कि हम इसकी बेटी हैं, तो आप लड़की हैं तो आप अपने नाम के बाद बिनते लगाइएगा और उसके बाद अपने वालिद का नाम लगाइएगा। और अगर कोई लड़का है तो वो अपने नाम के बाद बिन लगाएगा और उसके बाद वो अपने अब्बू का नाम लगाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई आयशा है, ठीक है। तो मान लीजिए आयशा लड़की है, उसके अब्बू का नाम है रिजवान, तो वो बोलेगी आयशा बिनते रिजवान। इससे साफ जाहिर होता है कि जो आयशा है वो रिजवान की बेटी है। और अगर कोई लड़का है, मान लीजिए उसका नाम है राशिद और उसके पिता का नाम है सलमान, तो वो बोलेगा राशिद बिन सलमान, यानी कि सलमान का बेटा राशिद। ठीक है ना। तो बिन और बिनते में फ़र्क यही है। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए शब्द के साथ।